हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैंने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो पीईटी का एग्ज़ाम हुआ यानी कि पेट का एग्ज़ाम 16 तारीख के पहले शिफ्ट का हम एनालिसिस कराने के लिए आए हैं। और जो भी पेट में अपना एग्ज़ाम दिए थे वो यहाँ पे एनालिसिस अपना कर सकते हैं। अपने कितने क्वेश्चन उन्होंने किया था इसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बैंकिंग कंपनियां यानी कि उपकरणों का अधिकरण और हस्तांतरण अधिनियम कब 1970 को होता है। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा है 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा सुधार था? तो राजकोषीय नीति सुधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किस भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। वर्जिन कुरियन जो दिया हुआ है यह श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा है चौथा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के लिए DPSP यानी कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न से किस देश से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, आयरलैंड से लिया गया है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो वाक्य और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या हो जाएगा? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधि ऑप्शन ए हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो आपका द्विस्तरीय सरकार यह हमारी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं कि एक हार्स पावर बराबर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा था कि निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? कोयले का जलना है, भोजन का पचना ये भी है और कागज का जलना भी है, लेकिन पानी का भाप में रूपांतरण यह नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पायरिया निम्न में से किस रोग से संबंधित है? यानी पायरिया जो रोग होता है यह किससे संबंधित होता है? तो मसूड़े से संबंधित है। फ्लोएम एक उत्तक है जो निम्न में से किस में पाया जाता है? तो फ्लोएम किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज यानी भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो भारतीय पंचायत में देखेंगे तो हमारे 3 स्तर हैं। हमारे भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर हैं। अगर वेस्ट बंगाल में पूछे तो 4 स्तरीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? आपको बताना है। तो इसको सॉल्व करोगे तो भिन्न सबसे बड़ा इसमें कौन हो जाएगा? हमारा 7/8 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे फार्मूले पे आधारित है, आपका आंसर आएगा 2.35। ठीक है। और आपको बताना 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? आपको बताना है कि 19 का कितना प्रतिशत 7.6। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका 40 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 40% आएगा। आपका इसमें बताना है कि 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 60 61 हो गया, 63 हो गया, 67 हो गया, यानी जो खुद से और 1 से कटता हो उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जब इनको आप जोड़ोगे 80 के पहले 79 आएगा, 61 से लेकर 79 के बीच जब इनको आप क्या करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 70.2 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा था कि करड़ी में 12.0409 माइनस फिर करड़ी में 1.2544 है। तो इसको जब सॉल्व करोगे करड़ी से बाहर निकालोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर आएगा 2.35। निम्न में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? यानी कि अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है H2SO4। और यह क्या होता है? यह बैटरी का तेजाब जो होता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा था श्वेत और स्वेद का अर्थ है सफेद और पसीना। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना था। श्वेत मतलब सफेद हो जाएगा और स्वेद का होता है पसीना। 20 वाला क्वेश्चन पूछा था खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि सब कुछ नष्ट हो जाना खाक का मतलब। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा था कि अनिल का पर्यायवाची है। अनिल का पर्यायवाची पवन, पावक, दहन। तो आपका क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा। गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा, यानी छिपा हुआ प्रकट जो दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा था कि सद्भावना का संधि विच्छेद करेंगे तो सत प्लस भावना आपका निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? सत प्लस भावना, यानी कि 23 का जो ऑप्शन नंबर 2 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इस पैराग्राफ को आप जब पढ़ोगे तो इसमें आपका पूछा था, इस पैराग्राफ से ही निकल के हमको पता चल जाएगा। तो दिया था एलिजाबेथ न्यू नेबर लिव्ड, यानी कि उसका पड़ोसी कौन जो रहता था, तो कौन था, डाउन स्टेयर्स रहता था, डाउन स्टेयर्स रहता था। एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, किससे वो मतलब जब इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो इसमें अस्थमा दिया होगा, तो वो किससे पीड़ित थी, अस्थमा से पीड़ित थी। किससे, आपका आंसर हो जाएगा अस्थमा से। दिया गया चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, यानी कि मोर्न का, मोर्न मतलब क्या होता है, किसी को श्रद्धांजलि शोक व्यक्त करना, तो यहाँ आपका इसका विलोम क्या हो जाएगा, जॉय। आपका आंसर क्या हो जाएगा, जॉय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, गिव कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि ज़्यादा शब्द दिए होंगे और एक शब्द बताना होता है। तो पूछा था वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स, जो बेचता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्शनियर कहते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स, यानी एक्जिल का सिनोनिम्स बनाना तो बैनिशमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में बना हुआ था, पूछा था कि इसमें क्या पूछा था, दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्न में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो जब इस कथन को पढ़ोगे तो इसमें क्या दिया है, तर्क वितर्क वाला, तार्किक वाला है। इसको जब पढ़ोगे तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन के क्या आएगा, दिया कि पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकड़ी करा दी, शहर में छोटे छोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। अगर जो आप इस कथन को पढ़ोगे तो आपका ऑप्शन जो था, कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया था विषम को चुने। अब विषम को इसमें चुने तो देखिए कई बार एग्जाम में बनते हैं ऐसे क्वेश्चन जो पैटर्न पे होते हैं। तो देखो ये भाज्य और अभाज्य, अगर जो भाज्य देखो 3 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, 13 खुद से कटेगा, 1 से 17 भी जो है 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, 23 भी 1 से कटेगा खुद से, लेकिन 33 देखेंगे तो 1 से कटेगा, 11 से कटेगा, 3 से कटेगा, खुद से कटेगा। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 33 वाला जिसने भी लगाया इनका सही है। आप देखोगे जो 31वां क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, इसमें क्या पूछा था, दिया था कि 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। तो देखो फार्मूला होता है, अगर उस फार्मूले के अनुसार आप सॉल्व करते हो तो आपका हो जाएगा। वो फार्मूला क्या होता है, देखो घंटा यानी कि घंटा गुणे 30 माइनस 11/2, उसके बाद मिनट, तो रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा। तो घंटा कितना मान लोगे, घंटा आप 6 दिया ना तो 6 मानोगे, और मिनट आपको वहाँ पे लगाना, यहाँ 30 दिया है और यहाँ 11/2 हो जाएगा, और गुणे यहाँ आप रख दोगे कितना 10, ये मिनट वाला। तो 2 से काटोगे इसमें 5 बार में, 11 × 5 = 55 हो जाएगा, और माइनस 6 × 3 = 18 180। और जब हम 180 में से 55 बाहर निकालेंगे तो 55 निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 125 डिग्री। तो हमारा क्या बनता है 125 डिग्री, यही हमारा ऑप्शन में आया हुआ था, ये हमारा ऑप्शन में दिया हुआ, तो 125 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25 में, यानी कि उल्टा चल रहा है, यानी कि पीछे से नीचे से दाहिने तरफ से उल्टे चलोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये डी वाला, यानी कि 14 122। आपका जब जाओगे तो सॉल्व करोगे तो 14 122 51 81 522 आपका आंसर होगा। दिया है द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमेजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है। तो अभी हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कहाँ पे, केरल में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 34वां क्वेश्चन पूछा है 34 क्वेश्चन दिया है, गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। तो गोपी उन्हें क्या कहेगी, तो नानी यानी नाना कहेगी। नाना एक क्या बोलते हैं, रीजनिंग पे आधारित है, ब्लड रिलेशन से है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि गोपी ने किससे कहा, विवेक से कहा। गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ, यानी इसकी माँ हो जाएगी, यह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई यहाँ हो जाएगा, इकलौते भाई का क्या है, पिता है। यह पी जो है इसके माँ के भाई के इकलौते पिता है, ठीक है। तो जब पिता है तो ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, और यह जो हो जाएगा इसका पिता हो जाएगा। तो जी पी का क्या होगा, तो नाती होगा, यानी कि जी इसको क्या कहेगा, नाना कहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है इसमें ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन फिर पूछा है, INS तर्कस ने लाल सागर में नौसेना के जहाजों अल्माज PC 411 और नीमेर PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया, और कहाँ किया, सूडान में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, जागृति
यानी कि जो आया हुआ क्वेश्चन पूछा था, जागृति निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो उपभोक्ता जागरूकता के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 37वां क्वेश्चन, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए, तो संभाजी नगर अभी हाल ही में इसको किया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो लंदन को यानी यूनाइटेड किंगडम को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती ऊर्जा शुरू की है, तो केरल में। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पूछा था कि हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार किन दो देशों, तो ध्यान दीजिएगा, ये भी एग्जाम में, ये भी करंट अफेयर, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में क्या होता है, वज्र प्रहार 21 दिवसीय कहाँ, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा था, निम्न में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालीन साझेदारी की घोषणा की है, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में बना हुआ था, पूछा था कि जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौते पर ज्ञापन यानी MOU किया, तो इसरो के साथ किया है। 43वां क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, और सबसे छोटा पूछेगा तो हो जाएगा हमारा क्या, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा निम्न में से कौन सी इजराइल की राजधानी है, इजराइल की राजधानी अगर जो देखा जाए तो क्या है, जेरूसलम है, इजराइल की राजधानी क्या है, जेरूसलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यही है, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है, तो आपका कर्नाटक हो जाएगा, और राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपका 8 अक्टूबर को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्न में से भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, कुर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा हुआ था, कला मथुरा से सिलिंग की पारंपरिक कला है, तो सांझी किसकी है, सांझी है। निम्न में से 2004 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा था, तो 2 जून 2014 को बना हुआ भारत का 29वां राज्य तेलंगाना था, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, निम्न में से किसे व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ लिखी है, तो महात्मा गांधी ने। किसने लिखी है, महात्मा गांधी ने, आपका आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित डैश को अवशोषित करती है, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है, अवरक्त विकिरण को। क्या हो जाएगा आपका, अवरक्त विकिरण आपका आंसर होगा, मिला लीजिएगा। वॉलीबॉल इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो वॉलीबॉल अगर देखा जाए तो हमारा कहाँ, नेपाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको पढ़ोगे पूरे पैराग्राफ को, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ी है, दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता है, तो यदा कदा पान सुपारी का सेवन, कभी कभी कर लेना, ये सेवन नहीं माना जाएगा, कभी कभी कर लेना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी यदा कदा पानी सुपारी का सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा हुआ था, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं की किस बीमारी का खतरा होता है, तो अब देखो, शारीरिक अक्षमता, पागलपन और सुसुप्ति, HIV और एड्स भी इससे होता है, मानसिक अंसंतुलन, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, यानी इन सभी मादक पदार्थों का सेवन करने से इन सभी रोगों का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा दोषी है, तो इसमें देखेंगे तो माँ बाप, कौन है, माँ बाप दोषी माने जाएंगे। भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में नशीली वस्तुओं का सेवन बढ़ता ही जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है, तो इसको देखोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी माँ बाप पर ध्यान न देने के लिए बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, यही आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है, तो 1, 3 और 4 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, ये आपका पैराग्राफ था, पढ़ने में दिया था, रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्न में से कौन से विकल्प सही है, तो दूसरा और चौथा, आपका दूसरा और ऑप्शन बी आपका दूसरा और चौथा जाएगा।
पूछा था अनुच्छेद के आधार पर बताया कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्न में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है। तो आप अगर देखोगे तो पहला अशुद्ध है, तीसरा भी अशुद्ध है, चौथा भी अशुद्ध है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, 61 निम्न से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। तो सेविंग बैंक खाते में रखना यह क्या है, उदाहरण निवेश का नहीं है। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्न में से निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं। तो इनमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका पहला और चौथा आपका आंसर होगा, पहला और चौथा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। सोने के गहने खरीदना ही निवेश का उदाहरण समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्न में किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट हुई है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2012 हो जाएगा। 2012 से 13 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या दिया था, 1.7% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या में क्या है, 7 संबंधित 10 का अनुपात होगा। 68वां क्वेश्चन हो गया। 69वां क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, इसको सॉल्व करोगे 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्न में से किस वर्ष के युग में के उत्पादन के बराबर था। तो 2002 और 2007 आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2002 वर्ष दिया था और 2007 वर्ष दिया था, यही हो जाएगा। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट थी। तो 23% की गिरावट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो पूछा हुआ था पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। तो 2002 में प्रतिशत वृद्धि क्या थी, सर्वाधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया हुआ था दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पाद दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो आपका आंसर 4 यानी कि ऑप्शन डी वाला में 4 ही होगा। पूछा था ये क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कट गया है, पूरा लाइट आ गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या ए के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। भी लाए थे 234.29%, उन्हीं का यह ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा था कि कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का औसत बी और डी दोनों के अनुसार विभाग में कार्यरत तो कुल महिला कर्मचारियों के अनुपात कितना था। तो 208 संबंधे 115। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो पूछा हुआ था, सभी कंपनियां डी को छोड़कर में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनियां ए और ई को छोड़कर में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों को मिलाकर संख्या के कितना अंतर है। तो 138। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा था गौतम बुद्ध को ज्ञान की किस नदी के तट पर प्राप्त हुई थी। यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी। तो निरंजना नदी पे, ऑप्शन ए था। पूछा था हर्षवर्धन के समय निम्न में से कौन से, क्वेश्चन कट गया है यार, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कट गया है। पूछा था निम्न में से किस सेना की ताकत छापामार यानी गुर्रिल्ला रणनीति थी। तो मराठा लोगों की क्या थी, मराठा लोगों की क्या थी, यह गुर्रिल्ला नीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था एग्जाम में, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य से प्रतिमा बनाने के लिए डैश तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो मोम लोपी ढलाई यानी कास्टिंग का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था, कास्टिंग का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। तो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम जो कार्यकर्ता थे हसरत मोहानी थे। कौन थे, हसरत मोहानी थे। पूछा था भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के विशेष शक्तियां, ऑप्शन ए हो गया था। यह भी क्वेश्चन बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था, पूछा था कि निम्न में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो बंगाल को विभाजित करने का निर्णय 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो 1939 में। कब की गई थी, 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और 23 जनवरी को इन्हीं के नाम के लिए पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था
ब्रिटिश निम्न में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो अंग्रेजी को। इन्होंने अंग्रेजी को ज़्यादा बढ़ावा दिया। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता था? थारू मरुस्थल के स्थान पर। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना, जो क्या थी? स्थिरता के साथ विकास लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना हुआ था कि विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में यानी कि 24 टाइम जोन में बांटा गया है? नेक्स्ट पूछा था निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो रुग्णता जो है, रुग्णता ऑप्शन ए जो हो जाएगा, यह जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। निम्न में से किसमें व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है? तो निजी क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कवरत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। और यहाँ पूछा था 100वां क्वेश्चन, जो आज का आखिरी क्वेश्चन, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाए। तो अमेजन वर्षा वन। अमेजन नदी को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। आई होप आप जो है 100 क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इसमें जो कटे थे नहीं समझ में आया तो उसको छोड़ दिए। बाकी जो क्वेश्चन आई होप जो पीईटी में जो किए होंगे, आप मिलान किए होंगे, ऐसे ही आपके चारों जो शिफ्ट हुए थे सब क्वेश्चन हम आपको लेकर के आने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बनने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।